Narayan Hari. Hello students. Students, the topic of today class is Third Buddhist Council. और ये जो काउंसिल थी ये 250 BC में हुई थी एंड इट वाज अंडर द पैटर्नशिप ऑफ किंग अशोक एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल वाज मोगालीपुट्टा टिसा एंड द प्लेस वेयर द काउंसिल वाज हेल्ड वाज पाटलिपुत्र, दैट इज प्रेजेंट डे पटना। और इस काउंसिल में डोमिनेशन जो था, अपर हैंड जो था, वर्चस्व जो था, वो थेरावादीन्स ग्रुप का था। जो बुद्धिज़्म के दो ग्रुप्स हम लोगों ने पढ़े थे कि सेकंड काउंसिल जब खत्म हुई सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, तो बुद्धिज़्म वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और द टू ग्रुप्स, वन वाज द थेरावादी ग्रुप एंड सेकंड वाज द महासंघिका ग्रुप। तो थर्ड काउंसिल के अंदर थेरावादी ग्रुप का डोमिनेशन या अपर हैंड या वर्चस्व क्यों था, ये हम लोगों को देखना है इस काउंसिल के अंदर। देखिए, ऐसा था स्टूडेंट्स कि सेकंड काउंसिल में हम लोगों ने ये देखा था कि थेरावादी और महासंघिका दो ग्रुप बन गए थे और महासंघिका का जो ग्रुप था वो कुछ लिबरल प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहता था बुद्धिज़्म में। दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस सम लिबरल प्रैक्टिसेस इन बुद्धिज़्म विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू थेरावादी ग्रुप। तो महासंघिका का मानना ये था कि बुद्धिज़्म में टाइम के साथ कुछ चेंज किया जाना चाहिए और वो अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर ये चेंजेस चाहते थे कि मिड डे मील के बाद, लंच के बाद कुछ रेस्ट भी किया जाए और वो रेस्ट करना चाहते थे। उसके लिए उनको आरामदायक कुशन्स, मैट्रेसेस या बेड्स चाहिए थे। इसके साथ साथ उनकी ये भी डिमांड थी कि जो डोनेशन मिलता है हमें, डोनेशन में जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दैट वाज द डिमांड ऑफ द महासंघिका। और थेरावादी ग्रुप जो था उसने बोला कि वो ऑर्थोडॉक्सी ग्रुप था, जो परंपरावादी बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स थी वो उनको मानने वाले थे थेरावादी। तो उन्होंने कंप्लीटली इस चीज़ को रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि जो विनय पिटाका और सूत पिटाका जो कंपाइल्ड हुई थी, तो विनय पिटाका और सूत पिटाका जो बनी है हमारी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, तो विनय पिटाका के अंदर तो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बुद्धिस्ट चर्च और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज फॉलो करेंगी। और सूत पिटाका में बुद्धा की टीचिंग को डिस्कस किया गया बाय आनंद, हु वाज द इंपॉर्टेंट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्ध। और ये जब वहाँ चीज़ें डिस्कस हुई तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में थेरावादीज और महासंघिका का ग्रुप बन गया। थेरावादीज ने बोला कि हम ट्रेडिशनली बुद्धिज़्म को फॉलो करेंगे और जो ये नई प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहते हैं महासंघिका, मिड डे मील के बाद रेस्ट करना और मैट्रिक्स को यूज़ करना या आरामदायक बिस्तरों पर सोना, ये चीज़ें हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो और फाइनली क्या हुआ, जो फाइनल डिसीजन जो हुआ था सेकेंड काउंसिल का, उसमें ये लिया गया डिसीजन नॉट टू गिव रिलैक्सेशन एनी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द विनय पिटाका। तो ओरिजिनली फर्स्ट काउंसिल में जो विनय पिटाका में रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए बाय उपाली, दैट अनदर इंपॉर्टेंट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो ये डिसीजन लिया गया कि उन रूल्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर चेंज नहीं होगा और महासंघिका उसको चेंज करना चाहते थे और थेरावादी उसको चेंज नहीं करना चाहते थे, तो डिसीजन ये हुआ कि चेंज नहीं होगा। तो इसलिए जीत कहीं ना कहीं किसकी हुई, अपर हैंड किसका रहा, डोमिनेशन किसका रहा, थेरावादीज का डोमिनेशन रहा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि डोमिनेशन किसका था, थेरावादीज का था। और क्यों था ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और थेरावादी जो थे उन्होंने इवन जो महासंघिका ग्रुप जो था उसको उन्होंने डिस्करेज भी किया था कि आप इस तरह की प्रैक्टिसेस बुद्धिस्ट संघ के अंदर फॉलो ना करें। तो इस वजह से थेरावादी का डोमिनेशन था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो जहाँ तक हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, तो उनका फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था, ऑब्जेक्टिव मतलब उनका एम क्या था कि वो क्या करना चाहते थे, व्हाट दे वांटेड टू अचीव इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। What was that? To purify Buddhism from corrupt practices. तो corrupt practices जो महासंघिका ग्रुप जो एक्सेप्ट कर रहा था या वो डिमांड कर रहे थे उन करप्ट प्रैक्टिसेस की, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर को एक्सेप्ट करना और मैट्रेसेस और गद्दों को यूज़ करना या मिड डे मील के बाद रेस्ट करना और इस तरह की उनकी कुछ और डिमांड्स भी थी। तो उन प्रैक्टिसेस को थेरावादी ग्रुप्स कम्प्लीटली रिजेक्ट कर रहा था। इसलिए उनका ये बोलना था कि अगर ये प्रैक्टिसेस बुद्धिज़्म में आ गई तो बुद्धिज़्म इम्प्योर हो जाएगा। तो उनका ये मानना था टू प्योरीफाई द बुद्धिज़्म फ्रॉम करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ पर्टिकुलरली एक्सेप्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर को डोनेशन में लेने के वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे। बिकॉज उनका ये मानना था कि कुछ रॉन्ग पर्सन्स, कुछ गलत
आदमी आ गए हैं संघ के अंदर, बुद्धिस्ट संघ के अंदर, और उन्होंने जो चोला पहना हुआ है, जो वो चोला मतलब जो उन्होंने कपड़े जो पहने हैं वो तो मोंक के हैं, इन द गाइज ऑफ मोंक। गाइज ऑफ मोंक मतलब उन्होंने भेष तो बना लिया मोंक का, लेकिन वो अंदर से मोंक नहीं है, अंदर से वो साधु या बुद्धिस्ट मोंक्स नहीं है अंदर से वो। और वो इसलिए एंटर हुए हैं संघ के अंदर क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि जो रॉयल फैमिलीज हैं, जो किंग्स हैं, वो बहुत डोनेशंस देते थे बुद्धिस्ट मोंक को, बुद्धिस्ट चर्च को और संघ को। तो उन डोनेशंस को मिसयूज़ करने के लिए वो लोग एंटर हो गए थे संघ के अंदर। ये थेरावादी का मानना था। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें ये था कि फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन देना था बुद्धिस्ट लिटरेचर को। अभी तक हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर की दो पिटाकास को पढ़ा है, विनय पिटाका और सूत पिटाका। उनके अंदर क्या लिखा हुआ है ये मैंने आपसे डिस्कस किया। सूत पिटाका में तो लिखा हुआ है कि जो बुद्धा के रिलीजियस डिस्कोर्सेज थे, बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, बुद्धा का जो सत्संग था, बुद्धा जो उपदेश देते थे लोगों को, वो तो लिखा हुआ है सूत पिटाका में। और विनय पिटाका में लिखा है कि जो संघ होगा उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे और उसको मैनेजमेंट जो चलेगी संघ की वो किस तरह से मैनेजमेंट चलेगी। तो रूल्स एंड रेगुलेशन आर डिस्कस्ड इन द विनय पिटाका। अब इसमें फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो और ये भी मानना है कुछ स्कॉलर्स का कि क्योंकि विनय पिटाका और सूत पिटाका के अंदर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन मतलब बुद्धा की जो डीप रूटेड फिलॉसफी है उसको समझना होगा। किसी भी चीज़ को अगर हमें समझना है तो हमें उसकी डीप रूटेड फिलॉसफी को जानना होता है। इसीलिए जैसे कुछ लोग ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो ये माना जाता है कि जब तक PhD नहीं हो जाएगी तब तक उस चीज़ की या उस टॉपिक की फिलॉसफी का ज्ञान नहीं होगा। तो फिलॉसफी का ज्ञान होना किसी पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी तक जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, जिसमें हमने विनय पिटाका और सूत पिटाका को डिस्कस किया, उसके अंदर फिलोसॉफिकल थॉट नहीं है। तो फिलोसॉफिकल थॉट ना होने की वजह से ही ये भी कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि बुद्धिज्म के अंदर डिवीज़न हुआ, और क्योंकि उसकी फिलोसफी को जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जो अभिधम्म पिटाका जो लिखा गया है उसके अंदर बुद्धा की जो टीचिंग्स की जो फिलोसफी है उस फिलोसफी को कंपाइल्ड किया गया है। एंड इन थर्ड काउंसिल टू एक्सप्लेन बुद्धिस्ट टीचिंग इन फिलोसॉफिकल वे। तो बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनको फिलोसॉफिकल वे में एक्सप्रेस किया गया है, और ये इसका ऑब्जेक्टिव था थर्ड काउंसिल का जो अभिधम्म पिटाका लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स में, ड्यूरिंग दिस काउंसिल मोगालीपुट्टा टीसा रिफ्यूटेड। और इसके जो प्रेसिडेंट थे इस थर्ड काउंसिल के वो मोगालीपुट्टा टीसा थे। और जब थेरावादी और नॉन थेरावादी वो हैं जो बुद्धिज़्म को परंपरावादी फॉर्म में, एक ट्रेडिशनल फॉर्म में फॉलो करना चाहते हैं, और नॉन थेरावादी वो हैं जो कुछ नए चेंजेस चाहते हैं। तो मोगालीपुट्टा टीसा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एंड किंग अशोक हु वाज द पैटर्न ऑफ द काउंसिल, उन दोनों के सामने थेरावादी और नॉन थेरावादी दोनों के बीच में डिस्कशंस हुए। और जो थेरावादी के जो डिस्कशन के बाद उन्होंने जो आर्गूमेंट्स दिए वो अशोक को भी और मोगालीपुट्टा टीसा को भी ज़्यादा अपील किया उनके आर्गूमेंट्स ने। और जो आर्गूमेंट्स नॉन थेरावादीज ने दिए उनको मोगालीपुट्टा टीसा ने भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो आप आर्गुमेंट्स दे रहे हैं ये ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा से नहीं है। और उन रिफ्यूटेशन और उन्होंने जो रिफ्यूट किया और उनको जो रिजेक्ट किया उसके लिए उन्होंने एक लिटरेचर कंपाइल्ड किया जिसको बोला जाता है कथावथु। क्या बोला जाता है? कथावथु। तो कथावथु है मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है। तो इसके अंदर उन्होंने वो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिसमें थेरावादी और महासंघिका बीच में डिफरेंस आता है। तो विच बिकेम द 5th बुक ऑफ अभिधम्म पिटाका। तो इस काउंसिल के अंदर तो अभिधम्म पिटाका लिखा गया, और जो कथावथु है जो लिखा था मोगालीपुट्टा टीसा ने उसको बोला गया 5th बुक ऑफ अभिधम्म पिटाका। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकला? थर्ड काउंसिल जो थी इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आया? इन ऑर्डर टू कंट्रोल डिफरेंसेस बिटवीन बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म के अंदर जो डिफरेंसेस थे उन डिफरेंसेस को कंट्रोल करना था कहीं ना कहीं। तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे विनय पिटाका के उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। और तीसरा इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ इसके अंदर वो ये था कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था उसको अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी गई, वो ऑथोराइज्ड हो गया। अब पहले बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑथोराइज्ड नहीं था तो डिफरेंट मॉन्क्स अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रिटेट कर लेते थे। अपने हिसाब से वो इंटरप्रिटेट कर रहे हैं तो उसमें थेरावादी ने किसी और तरह से इंटरप्रेट किया, महासंघिका ने और किसी तरह से इंटरप्रेट किया। अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से, अपने अपने IQ से वो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं या अपने अपने फ़ायदे के लिए उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल करने और चेक करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी उनके ऊपर। तो ये थर्ड काउंसिल के अंदर जो अभिधम्म पिटाका था वो एक अथॉरिटी के रूप में आया और वो एक अथॉराइज्ड लिटरेचर बन गया टू चेक द फर्दर डिवीजन इन द बुद्धिज्म। So students, that was the main objectives of the third Buddhist Council. Okay students.